जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ फाइनली हमारे मार्केट में आ चुका है और उसके लिए बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज से स्टार्ट हुई है, अक्टूबर 20 से 22 यानी 21-22 2 दिन और चलेगी। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के दिन। क्या स्टैट्स है ये भी देखेंगे और लास्ट में जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस समय उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो भाई तुरंत सब्सक्राइब मारो धड़ाक से और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, तो मजा आएगी, तुरंत नोटिफिकेशन आएगी वीडियोस की। और इतने अच्छे वीडियोस मत मिस करो, इसलिए सब्सक्राइब तो यार बनता है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, काफ़ी इसकी बातें हो रही थी अक्टूबर की स्टार्ट से। लेकिन यार मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी, दूसरी बार जब ये लिस्ट हो रहा है यानी 2 नवंबर को, उस दिन भाई मतलब अगले दिन यूएस इलेक्शन है, बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ने लगेगी भाई नवंबर में। और अक्टूबर लास्ट से भी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में। तो लिस्ट होने वाले दिन बहुत हुआ है। और दूसरी बात, 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आने वाला है बैंकिंग के ऊपर। तो ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है, तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, उसका वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, ये सब हम लोगों ने देखा था। 450 का मिनिमम मार्केट लॉट है, आईपीओ प्राइस है 32 to 33। तो ये सब चीज़ें थी और अभी चल रहा है। और 28 को रिफंड आ जाएगा और मतलब फाइनलाइज भी 27 लिखते हैं, 28 को ही होता है। तो आज हुआ है भाई 39% सब्सक्राइब। और ये भाई बहुत अच्छे स्टैट्स तो नहीं है, लेकिन रिटेल पोर्शन कहाँ छोड़ते हैं भाई, वो लोग ने तो 85% कर ही दिया डे वन पे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, सब कुछ देख समझ के करना और कॉशियस रहना, क्योंकि ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाली है और हो भी चुकी है। बहुत बड़े बड़े मूव्स बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे, इसीलिए भाई थोड़ा सोच समझ फिर अपना डिसीजन लेना। हर आईपीओ मैं जैसा मैं कहता हूँ कि अप्लाई करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, कुछ आईपीओ छोड़ने के लिए भी होते हैं। बहुत आईपीओ आएंगे, मार्केट नॉर्मल हो जाएगी यूएस इलेक्शन के बाद, ये नहीं कि अगले दिन ही हो जाएगी, मे भी पूरा नवंबर वोलेटाइल ही रहे या मिड नवंबर तक। लेकिन थोड़ी नॉर्मल तो होगी, तो तब आईपीओ आएंगे, तब रखना ना। अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगी भाई, उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़कर हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं बड़े बड़े एनालिस्ट। जनरली इलेक्शन की टाइम हो ही जाती है और 39% हुआ है। बड़ी बात इसमें यह है कि जो एनआईआईज हैं उन्होंने 2.5% किया, लेकिन क्यूआईबीज ने अभी कुछ बिड ही नहीं किया है, 0%। तो ये थोड़ी सोच समझने वाली बात है, तभी मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सोच समझ के तब डिसीजन लेना। ऐसे नहीं है कि आपने बहुत डीमेट अकाउंट खोल दिए हैं तो सभी से करना है। अगर बहुत ज़्यादा वो करना है तो एक से करो, दो से करो, सबसे मत करना भाई, क्योंकि रिस्क हो सकता है, सोच समझ के भाई। और हाँ, एनालिस्ट की पिक में मैं अभी दिखाता हूँ आपको, और डाउ भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो वोलेटाइल कल किस तरह गिरा था, आज उठ रहा है, तो बहुत वोलेटाइल है और अभी तो कुछ नहीं है, इसकी वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है। तो भाई डिसीजन उस हिसाब से, अमेरिकन मार्केट जैसा जाएगा हमारा इंडियन मार्केट भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। और एनालिस्ट की पिक दिखा देता हूँ, वो क्या कह रहे हैं। एक चॉइस वो करके हैं उन्होंने भाई, कहा है कि अवॉइड। और काफी लोगों ने कहा है कि एनालिस्ट रिकमेंडेड सब्सक्राइब रेटिंग ऑन इशू विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो कहो, अगर भाई लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर क्यों आईपी पे अप्लाई करना, लिस्ट हो जाने दो। चलो ठीक है, अगर 10 रुपए ज्यादा भी लिस्ट हो गया, जैसे 33 है 43 पे भी लिस्ट हो गया, लेकिन आपका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा ये वापसी जरूर करेगा अपने इशू प्राइस पे। ये सब कम प्राइस वाले बहुत जल्दी गिर जाते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन की तो आप लोग हालत जानते हो भाई, इतने अच्छी लिस्टिंग के बाद लगभग 50-60% की इसकी लिस्टिंग गेन मिला था, लेकिन उसके बाद अपने जो प्राइस था उससे भी नीचे आ चुका है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने होते हैं। और कहा जा रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कामकाज जो है इक्विटास से अच्छा है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं। और एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक करके भी है, उसको भाई कह रहे हैं वो अगर वो लिस्टेड नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है। तो और अगर भाई बहुत अच्छा कुछ इसमें होता बेटिंग वेटिंग, तो इन सबको भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता, चाहे उज्जीवन है चाहे एयू है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ये गिरा ही है 1.53%। तो ये सब चीज़ें हैं। द आईपीओ इज नॉट कमांडिंग मच प्रीमियम ओवर द प्राइस बैंड इन ग्रे मार्केट प्रीमियम। और ये भी बात है, पहले अच्छा खासा प्रीमियम था इसमें, लेकिन अब बहुत नीचे आ चुका है। और मे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, अगर थोड़ा और मार्केट में और वॉलेटिलिटी बढ़े तो डिस्काउंट पे भी आ जाए। देखिए इनका भी ये कहना है, द स्टॉक माइट गेट लिस्टेड अराउंड 2 नवंबर, a day before the US election when the market may see a lot of volatility. Investors are concerned over the pending
सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन इन्वेस्टर वेवर फॉर द लोन मॉरिटोरियम पीरियड। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें इस समय मार्केट में चल रही हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं इस पे। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ सोच समझ के मारना, और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो। मेरी जो सलाह है, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन भाई शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत सोचना, मे भी डिस्काउंट पे ही लिस्ट हो जाए। और लॉन्ग टर्म में भी मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सोच समझ के भाई थोड़ी बात सोचो। मार्केट अभी चल रही है 12,000 पे, और ऐसा नहीं है कि मार्केट ने बहुत तगड़ी रिकवरी दी है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पी भी 30 के ऊपर 34 के आसपास चल रहा है मार्केट का, और कभी टिका नहीं है। अगर मार्केट करेक्शन देगा तो ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब बहुत जल्दी करेक्शन देते हैं, तो इसीलिए ये भी करेक्ट होगा। अगर आपको बहुत अच्छा इनका कामकाज लगता है, आपने इसके पास कुछ है जान पहचान है, या मतलब लगता है इनका कामकाज बहुत ज़्यादा शानदार है, तो रुक जाओ, लिस्ट होगा, नीचे आएगा तब उठा लेना, लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो यही मेरी एक आपसे गुजारिश है कि सोच समझ के करना भाई। हर आईपीओ नहीं होता है पैसा लगाने के लिए, कुछ आईपीओ सीखने के लिए भी होते हैं, और सीख बाहर से ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। और इनका कहना है, जो इक्विटास होल्डिंग कंपनी है उनका टारगेट प्राइस 64 दिया है, अभी में भी 49 के आसपास चल रहा है उसका प्राइस। तो उसके लिए कह रहा है उसका सुपीरियर एसेट डाइवर्सिफिकेशन, रीजनेबल लायबिलिटी प्रोफाइल, बेटर मैनेजमेंट पेडिग्री, तो ये सब चीज़ें हैं। और इन्होंने इक्विटास होल्डिंग के लिए कहा है, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी कहा है कि सबका ये एनालिस्ट, बड़े बड़े एनालिस्ट का ये कहना है कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लो। और क्वांटम सिक्योरिटीज ने कहा है कि एसएमई एमएफआई बिजनेसेस आर फेसिंग वेरियस चैलेंजेस एट ऑपरेटिंग लेवल्स इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग पेंडेमिक कोविड की वजह से। तो और जो इंटरेस्ट वेवर इशू है, सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रूल आउट मच लिस्टिंग गेन्स। तो लिस्टिंग गेन हट सकते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत बचा ही बहुत थोड़ा बहुत है, तो वो हट सकते हैं। और अभी मार्केट अपने ने बहुत ज़्यादा डिप थोड़ी दिया है, फिर आ गए हैं भाई 11,900 के ऊपर। तो अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर करेक्शन फिर से आता है तो ये सब जो चीज़ें हैं तो बहुत नीचे आ जाती हैं। अब आ जाते हैं ग्रे मार्केट में, इसका चल रहा है मात्र 2 रुपए का। खैर 450 शेयर है तो 900 रुपए पर लॉट, लेकिन भाई कहाँ 12 रुपए का कमांड कर रहा था एकदम से, कहाँ 2 रुपए आ गया है। तो 33 के प्राइस बैंड के हिसाब से 12 बहुत होता है, और 2 भी बहुत तो नहीं होता है, लेकिन कमी है भाई। जिस हिसाब से 12 था, फिर पिछले वीक जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी इसका 5-6 चल रहा था, फिर 4 हुआ था, इस तरह घटते घटते अब तो काफ़ी डेज बाद वीडियो बना रहा हूँ, अब तो 2 रुपए पे आ चुका है। तो यार प्रीमियम कम है, और सोच समझ के डिसीजन लेना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हर आईपीओ नहीं होता है सब्सक्राइब करने के लिए, थोड़ा बहुत सीखने समझने के लिए भी होता है। तो मे भी ये आईपीओ वही है। तो टेक योर डिसीजन वाइजली। और यही है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।